अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में सर्दी पर मौसमियात का इजहार हो या कराची में पानी की किल्लत पर वज़ीर आला का एतराफ़ हो, वज़ीर बल्दियात से आबाद के वफ़द की मुलाकात हो या गवर्नर सिंध का बयानिया खदमात हो, सूबाई वज़ीर की गाड़ियों की बायोमेट्रिक मियाद में तोसी हो या सीनियर वज़ीर की कराची के गैस बहरान पर हल का मुतालबा हो, खाली के दीना हॉल की रौनकों की बहाली हो या सनती जोन्स को पोर्ट कासिम से मुंसलिक करने का मंसूबा हो या हो शहर कराची में 570 इमारतों की ख़तरनाक खस्ता हाली का इंकशाफ। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के लिए मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। लाहौर में ब्राइडल वीक का आगाज हो गया। FIA की बड़ी कार्रवाई, बैरून मुल्क भेजने वाले इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। लिबनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले क्या कहते हैं। लाहौर से कराची जाने वाली तेज गाम एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में आतिश ज़दगी। पाकिस्तान रेलवे ने माली साल 2024-25 के इब्तिदाई 5 माह के दौरान रिकॉर्ड आमदनी हासिल कर ली। सूबे पंजाब समेत पूरे मुल्क में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लाइसेंसिंग आगाही मुहिम का आगाज। हिंदू यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की लाहौर में खेलों के सहाफ़ियों की तंजीम सजाल की तकरीब में शिरकत। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बैनुल सूबाई कायद-ए-आज़म गेम्स का इनेकाद। पंजाब ने मुसलसल तीसरी बार कायद-ए-आज़म गेम्स की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ D8 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच गए। इनके दौरे की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे खसूसी पैकेज के जरिए। सदर और वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी की सऊदी अरब की शूरा कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन से मुलाकात। सऊदी अरब के साथ पार्लिमानी ताउन और आला सतह पर तबादला बढ़ाने की ज़रूरत है। आसिफ अली जरदारी। अमरीका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी। पेंशनर्स और बुजुर्ग शहरियों के लिए नादरा का अहसन कदम। नादरा का पेंशनर्स और बुजुर्ग शहरियों के लिए चेहरे की शनाख्त का नया निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। रवां साल मंकी पॉक्स से मुतासिर होने वालों की तादाद 8 हो गई। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान हो गया। स्कूल और कॉलेजेस 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। शहर कराची में मामूल से कदरे तेज हवाएं चल पड़ी, पारा मजीद कम होने का इम्कान, महकमा मौसमियात। कराची की 50% आबादी को पानी की किल्लत का सामना है, वजीर आला का बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में एतराफ़। वजीर बल्दियात सईद गनी से चेयरमैन आबाद की क़यादत में आबाद वफ़द की खुसूसी मुलाकात। मुस्तकबिल किसी की ज़ात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होना चाहिए, गवर्नर सिंध। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का पुरानी गाड़ियों की बायोमेट्रिक की मियाद में 2 माह की तौसी का ऐलान। सूबे भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, वफाकी हुकूमत तरजीही बुनियादों पर मसला हल करे, शर्जील मेमन। तहरीक और तामीर पाकिस्तान में खालिक दीना हॉल मरकजी हैसियत का हामिल रहा, मेयर कराची। कराची के सनती जोन्स को पोर्ट कासिम से मुंसलिक करने का मंसूबा, वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहर कायद में 570 इमारतें खतरनाक खस्ता हाली का शिकार, SBCA का ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि शहर कराची में सर्दी की लहर तेज़ होती जा रही है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कराची में बलूचिस्तान की शुमाल मशरक़ी सिमत की हवाएं मामूल से कदरे तेज़ चल रही हैं, जिनकी रफ्तार 26 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड हुई है, जबकि पारा सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। महकमा मौसमियात ने कहा कि शहर में गुज़श्ता कई रोज़ के दौरान तेज़ हवाओं की रफ्तार में जुमे को दोबारा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सुबह के वक्त शहर की फ़िज़ाओं पर धुंध छाने के सबब हद निगाह कम होकर 3 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज ने बताया कि इस वक्त सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को सर्द हवाओं की शक्ल में हाई प्रेशर ने लपेट में लिया हुआ है और इसी सिलसिले की वजह से शहर में मामूल से तेज़ हवाएं चली हैं, जिससे सर्दी की मौजूदा लहर बदस्तूर बरकरार रह सकती है, जबकि शहर का कम से कम पारा सिंगल डिजिट 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हो सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली, सैलाब के बाद बहाली की कोशिशों, तालीम और दीगर अहम इशूज़ पर गुफ्तगू की गई। कराची में वाटर सप्लाई के इशू पर बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने बताया कि कराची की 50% आबादी को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत के 4 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और नए हब कैनाल की तामीर पर काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने 2022 के सैलाब के नुकसानात पर रोशनी डाली और मुश्किल वक्त में मदद करने पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और इमदादी इदारों की बेमिसाल मुआवनत का भी एतराफ़ किया। सनती तरक्की, खुसूसी तौर पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क़याम का मामला भी ज़ेर बहस आया, जिस पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुल्क के बंदरगाह वाले शहर कराची में सनती तरक्की पर जोर दिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी से आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी की क़यादत में सिंध के मुख्तलिफ अजला से आबाद ओहदेदारों के वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द ने सूबाई वज़ीर को हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में वासा, HDA और SBCA के हवाले से उन्हें दरपेश मसाइल से आगाह किया। सईद गनी का कहना था कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि तामीराती शोबे से वाबस्ता बिल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम हो सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिंध हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि अवाम को सस्ती और बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मैसर आ सकें। आबाद इस सूबे की तामीराती शोबे में एक अहम हैसियत का हामिल इदारा है और हम चाहते हैं कि ये इदारा इस सूबे में तामीराती शोबे में वो इक़दामात करे। वफ़द में वाइस चेयरमैन तारिक अजीज़, सब रीजन के चेयरमैन अब्दुल्ला जान, साबिक सब रीजन चेयरमैन जुल्फ़िकार और काशिफ के अलावा कमेटी मेंबरान भी शामिल थे। गवर्नर हाउस में मुस्तहिकीन में माली मदद के चेक्स तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्तकबिल किसी की ज़ात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होना चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा कि गवर्नर हाउस से ज़रूरतमंद अफराद में 4 करोड़ रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। 8.5 लाख से ज़ायद मुस्तहिकीन को राशन बैग्स दिए जा चुके हैं। अब तक 35 लाख से ज़ायद अफराद गवर्नर हाउस का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि हैदराबाद और सक्खर में भी IT कोर्सेज जल्द शुरू किए जाएंगे, जिससे मज़ीद 50,000 बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने नॉर्वे में अंडर 15 फुटबॉल चैम्पियनशिप में चांदी का मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए बतौर इनाम और मोटरसाइकिलें दी। सूबाई वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला से कार डीलर एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला के वफ़द के मुतालबे पर पुरानी गाड़ियों की बायोमेट्रिक की मियाद में 2 माह की तौसी का ऐलान किया। इस मौके पर मुकेश कुमार चावला का कहना था कि नंबर प्लेट्स की तब्दीली से मुतालिक फ़ीस की ऑनलाइन सिस्टम जल्द शुरू हो जाएगा। गाड़ियों को नंबर प्लेट्स अप्लाई करने के बाद फौरी फराहम कर दी जाएंगी। आवाम की सहूलत के लिए गाड़ियों के टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक के तरीक़ेकार को मज़ीद आसान बना रहे हैं। गाड़ियों के टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक के लिए सूबे भर में मज़ीद सहूलत मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के इक़दामात अवाम दोस्त हों। मुलाकात में चेयरमैन कार डीलर एसोसिएशन मोहम्मद कामरान खान की सरबराही पर मुश्तमिल वफ़द में सलीम गुडेल और दीगर भी मौजूद थे।
کراچی میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے کئی علاقوں میں دن بھر گیس 12 سے 16 گھنٹے تک غائب رہتی ہے۔ گیس کی بندش سے شہریوں کو دفاتر اور بچوں کو اسکول جاتے وقت بغیر ناشتے کے جانا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ شہر کے منتخب بلدیاتی، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نمائندے اس اہم ترین مسئلے پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ گیس کی مسلسل لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کا معاشی ہب کراچی سمیت پورا سندھ گیس لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گیس کی مسلسل فراہمی کی کمی نے عوام میں بڑے پیمانے پر بے یقینی اور مایوسی پیدا کر دی ہے۔ شرجیل میمن نے وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ کراچی کی معروف تاریخی عمارت خالق دینا ہال کی تزئین و آرائش مکمل ہونے کے بعد اس کا افتتاح کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان میں بھی خالق دینا ہال مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ خالق دینا ہال کی تزئین و آرائش تاریخی عمارات کو اصلی حالت میں بحال کرنے کا تسلسل ہے۔ ہال کی تزئین و آرائش ایک دیرینہ مطالبہ تھا۔ اس سلسلے میں برٹش کونسل کے کلچر پروٹیکشن فنڈ نے اس ہال کی تزئین و آرائش کے لیے فنڈز دیے ہیں۔ بدھ کے روز وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری، بورڈ نجکاری اور مواصلات عبدالعلیم خان کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران یہ نتائج پیش کیے گئے کہ حکومت نے پاکستان کے سیز اسپیشل اکنامک زون کے گرین ورژن کے لیے ایک جامع فضائی اور ڈرون سروے کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ یہ سروے اقتصادی ترقی کے مواقع کی نشاندہی کے لیے ایک اہم قدم ہے، جو سیز کی موجودہ حالت کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتا ہے اور ملک بھر میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور صنعتی ترقی کو بڑھانے کے لیے مستقبل کی اصلاحات کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 21 نوٹیفائڈ سیز ہیں جو سرمایہ کاری کے مختلف مواقع کو راغب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اہم صنعتی مراکز میں کراچی کے بن قاسم انڈسٹریل پارک، کورنگی کریک انڈسٹریل پارک شامل ہیں۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان نے سیز کو سرمایہ کاروں کے لیے مزید پرکشش بنانے کے لیے اصلاحات کی ایک سیریز کا اعلان کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ سیز ملک بھر میں اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے اور صنعتی صلاحیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بدھ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے میٹنگ کے دوران 2017 سے 2020 تک کی آڈٹ رپورٹس پیش کی، جن میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صوبے بھر میں 782 خطرناک خستہ حال عمارتیں ہیں، جن میں سے 570 صرف کراچی میں موجود ہیں۔ ان غیر محفوظ عمارتوں میں ہزاروں رہائشی مقیم ہیں۔ سندھ کے آڈٹ ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ SBCA صوبے بھر میں خطرناک عمارتوں کو گرانے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ SBCA کے پاس رہائشیوں کو دینے کے لیے متبادل مکان یا پلاٹ نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام دوسری نیشنل فائر سیفٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین نے انکشاف کیا تھا کہ کراچی میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران 6000 سے زائد آگ لگنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود شہر کی 70% رہائشی، تجارتی اور صنعتی عمارتوں میں آگ سے حفاظت کے انتظامات موجود نہیں ہیں، لہٰذا انسانی جانوں اور املاک کے نقصان کو روکنے کے لیے بلڈنگ سیفٹی کوڈز کی تعمیل کی اشد ضرورت ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب کے محکمہ تعلیم نے صوبے بھر میں تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کے لیے موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ محکمہ تعلیم پنجاب اسکول سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے تمام اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیاں 24 دنوں پر مشتمل ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیاں 20 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوں گی۔ پنجاب کے اسکولوں میں معمول کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی چھٹیوں کے تحت 11 اور 12 جنوری کو بھی چھٹی ہوگی، اور تمام اسکول 13 جنوری 2025 کو موسم سرما کی تعطیلات کے بعد دوبارہ کھولیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں لاہور میں 3 روزہ برائڈل فیشن شو کا آغاز ہو گیا۔
मकामी 5 स्टार होटल में होने वाले ब्राइडल शो में मारूफ मॉडल्स और अदाकारा उर्वा हुसैन, वनीसा अहमद, मुमताज बेगम, सबा कमर, किंजा हाशमी और दानिया कंवल ने रैंप पर अपने जलवे बिखेरे। जबकि शो के अहम लम्हात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम और यूट्यूबर रजब भट्ट भी शो का हिस्सा बने। मजीद बता रहे हैं मियां असगर सलीमी इस रिपोर्ट में। लाहौर में रंगारंग ब्राइडल शो का आगाज हो गया। उर्वा हुसैन, मुमताज बेगम, सोनिया हुसैन, सबा कमर और दानिया कंवल समेत मुल्क की टॉप मॉडल्स रैंप पर आईं तो देखने वाले देखते रह गए। ब्राइडल शो के दौरान स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और नामवर यूट्यूबर रजब भट्ट शो स्टॉपर के तौर पर रैंप पर जलवागर हुए। नुमाइश में न सिर्फ लिबास बल्कि जेवरात, मेकअप और शादी की तमाम ज़रूरियात को भी भरपूर अंदाज में पेश किया गया। ब्राइडल शो के दौरान गुलकार बिलाल सईद की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लाहौर का ये ब्राइडल शो न सिर्फ शादी के लम्हात को यादगार बनाने का जरिया है बल्कि फैशन और कल्चर की खूबसूरती का भी अक्कास है। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग रोकने की हिदायत की और इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और FIA को सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ FIA ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया और 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। देखिए रिपोर्ट। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले पाकिस्तानी ताहाल लापता, लवाहिकीन गम से निढाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग रोकने की हिदायत की और इदारों को आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, स्मगलिंग दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती है, FIA सख्त कार्रवाई करे। उधर यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA ने क्रैकडाउन तेज कर दिया। मजीद 5 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद कर दिया। FIA की कार्रवाइयों में 2 इंसानी स्मगलर्स को गुजरावाला, एक को ननकाना और एक को फारूकाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में खुरम जज्जा और उस्मान जज्जा का बहनोई अनस और सहूलतकार नदीम शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिम अनस ने 15 नौजवानों को एयरपोर्ट पर छोड़ा, गाड़ी भी खुरम जज्जा ने लेकर दी। सहूलतकार नदीम खुरम के कहने पर पैसे वसूल करता रहा। नदीम बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहा था। यूनान कश्ती हादसे में गुजरावाला के नवाही गांव के 2 भाई ताहाल लापता हैं। कजन के मुताबिक दोनों ने यूनान जाने के लिए एजेंट को 55 लाख रुपए दिए। लीबिया कश्ती हादसे का बदनामे ज़माना इश्तिहारी मोहम्मद सुलेमान भी धर लिया गया। नाजरीन, यूनान कश्ती हादसे के बाद कई पाकिस्तानी अभी तक लापता हैं। उनकी जिंदगी की उम्मीदें वक्त गुजरने के साथ दम तोड़ने लगीं। अलमनाक हादसे में कई पाकिस्तानी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि कुछ खुशकिस्मत जिंदा बच गए। जिंदा बचने वालों में कम उम्र बिलाल हैदर, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद उमैर और अबू हुरैरा भी हैं। देखिए मोहम्मद इलियास की ये रिपोर्ट। यूनान कश्ती हादसे के बाद कई पाकिस्तानी अब तक लापता हैं। इनकी जिंदगी की उम्मीदें हर गुजरते वक्त के साथ दम तोड़ने लगीं। अलमनाक हादसे में कई पाकिस्तानी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि कुछ खुशकिस्मत जिंदा बच गए। जिंदा बचने वालों में कम उम्र बिलाल हैदर, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद उमैर और अबू हुरैरा शामिल हैं। बच जाने वाले बच्चों का कहना है कश्ती में 50 बंदों के सवार होने की जगह थी, जबकि उन्होंने 83 बंदे सवार किए। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर ड्राइवन रेलवे स्टेशन के करीब लाहौर से कराची जाने वाली तेज गाम एक्सप्रेस ट्रेन की कार्गो बोगी में आतिशज़दगी से सामान चल गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हलोकी फाटक के पास ट्रेन की बोगी में आतिशज़दगी की इत्तला मिली, जिस पर रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ियों ने जाए हादसा पहुंचकर लगेज वैन में लगी आग बुझा दी। आग तेज गाम एक्सप्रेस की कार्गो बोगी में पड़े सामान में लगी, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हरास भी फैल गया। रेलवे इंतजामिया ने आग लगने वाली कार्गो कोच को ट्रेन से अलग दिया। साल 2024 के दौरान रेलगाड़ी में आग लगने, पटरी से उतरने और रेलवे फाटक क्रॉसिंग के दौरान 105 वाकयात पेश आए, जबकि कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला भी हुआ, जिसमें 20 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे ने माली साल 2024-25 के इब्तदाई 5 माह के दौरान 37.5 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हासिल कर ली। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हालिया आमदनी गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत की आमदनी से 15% ज़ायद है।
सूबे पंजाब समेत पूरे मुल्क में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लाइसेंसिंग आगाही मुहिम का आगाज। आईजी पंजाब का कहना है कि मुहिम के तहत शहरियों को रोड सेफ्टी, ड्राइविंग लाइसेंसिंग और ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से आगाही दी जाएगी। सूबे भर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल 213% ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। तफसीलात सैयद मुशर्रफ शाह की रिपोर्ट में। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब ने एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग और सीटीओ लाहौर अमारा अतहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाही मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ख़ुसूसी तौर पर तालीमी इदारों के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। आप हैरान होंगे कि पिछले 14 हफ्ते में 61 लाख लोगों ने ट्रैफिक की सर्विसेज को यूज़ किया है। इनमें से 23 लाख सिर्फ मोटरसाइकिल के लाइसेंस बने। आपको याद होगा 2 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने आपको बताया था कि 2 करोड़ 50 लाख व्हीकल्स हैं और सिर्फ 70 लाख लोगों के पास लाइसेंस है। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी और स्मोक के तदारक में अहम किरदार अदा किया। लाइसेंसिंग सर्विसेज का ऑनलाइन हुसूल सूबा भर में जारी है। अब तक सिर्फ लाहौर में 2,32,000 लाइसेंस बनाए गए। सीटीओ लाहौर अमारा अतर ने कहा कि हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बायस लाहौर में एक्सीडेंट में 28% कमी वाक़ई हुई। अब हम अपनी जो नेक्स्ट कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं 21 से, हमारा फोकस यही होगा कि बगैर लाइसेंस के कोई भी सड़क पे नज़र ना आए। वी विल ट्राई कि जितने भी लोग हमारी रोड यूज़ करते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, दे शुड ऑल कैरी अ लाइसेंस। तो इस सिलसिले में हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो दोबारा से 24 आवर्स की सर्विस के ऊपर आ जाएंगे। सीटीओ लाहौर अमारा अतर ने कहा कि रोड सेफ्टी सड़क पर चलने या सफ़र करने वाले हर शहरी के लिए ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस दीगर इदारों से मिलकर शहरियों की ज़िंदगी को महफूज तर बनाएगी। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। कटास राज मंदिर चकवाल में हिंदू मजहब की तकरीबात इख्तिताम पसीर। भारत से आए हिंदू यात्रियों समेत सैकड़ों मकामी हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भानो सिप्तमी की रसूमात अदा की। बादशाह मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर एहतमाम हिंदू यात्रियों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर भारतीय जौथ लीडर विजय कुमार शर्मा ने कहा, हमें पाकिस्तान आकर बेहद मोहब्बत और प्यार मिला। हमें यहाँ तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। यहाँ हमारी मजहबी इबादत गाहों की खुसूसी देखभाल भी की जा रही है। यात्रियों के लिए रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तामीर पर हम हुकूमत और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सैयद अताउर रहमान की शुक्रगुजार हैं। एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अक़लियती मज़ाहिब के अफराद की खिदमत और उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी देखभाल के लिए खुसूसी इक़दामात करती है। इस मौके पर हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क करार देते हुए कहा कि यहाँ मजहबी मकामात का जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, इस पर वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिल में पाकिस्तान के लोगों से मुतालिक जो सोच थी वो यहाँ सरहद पार करते ही बदल गई। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा लाहौर में खेलों के सहाफ़ियों की तंजीम सजाल के मेहमान बने। इस तकरीब में उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से हाल ही में ख़त्म होने वाली बैनुल सूबाई गेम्स पर बात की और आइंदा के लाए अमल से मीडिया को आगाह किया। यासिर पीरजादा का कहना था कि खिलाड़ियों को जदीद अंदाज में ट्रेनिंग देंगे ताकि आलमी सतह के मुकाबलों के लिए उन्हें तैयार कर सकें। फेडरेशन तमाम फंड्स हमसे लेती हैं और कैंप्स भी हम लगाते हैं, तो हिसाब भी देना होगा और एहतसाब भी होगा। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा पहली बार नेशनल स्टेडियम लाहौर में सजाल के मेहमान बने। यासिर पीरजादा ने इस्लामाबाद में मुनक़िद कायद-ए-आज़म गेम्स को मिसाली गेम्स करार दिया। DGPSB ने पाकिस्तान में खेलों के इशूज और इनके हल पर खुलकर बात की। जब हमने गोल्ड मेडल लिए थे हॉकी में तब एज भी नहीं थी ऑफिसर। जब आपने स्क्वॉश में वर्ल्ड चैंपियन थे तब रैकेट तक नहीं होते थे। इस वक्त जो बच्चा स्क्वॉश खेलता है वो ये नहीं कह सकता मेरे पास रैकेट नहीं है, मुझे स्क्वॉश कोर्ट नहीं मिलती। तो ये एक मिथ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर एल्स। यासिर पीरजादा का कहना था कि वो पाकिस्तानी खेलों के लिए बेहतरीन प्लान रखते हैं। कि अगर आपने बाहर जाने की लेना तो फिर आप पहले ट्रायल करवाएं,
ٹرائل کروانے کے ڈیٹ اناؤنس کریں, ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بعد ان کے ریزلٹس اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں اور بتائیں کہ ہم نے یہ لوگ ہیں جن کو سلیکٹ کیا تھا اس ایونٹ کے لیے. آخر میں ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ کو سجال کا مہمان بننے پر یادگاری شیٹ بھی دی گئی. ناظرین یہ تھا لاہور کا احوال. یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال. ویلکم بیک. شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر. اسلام آباد کے جناح سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہونے والے قائد اعظم بین الصوبائی گیمز کا اختتام ہو گیا. پنجاب نے مسلسل تیسری بار قائد اعظم گیمز کی ٹرافی اپنے نام کی. پنجاب نے 79 گولڈ، 53 سلور، 42 برونز اور مجموعی طور پر 174 میڈلز اپنے نام کیے. خیبر پختونخوا نے 97 میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی. سندھ نے 16 گولڈ، 28 سلور، 35 کانسی کے تمغے جیتے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بین الصوبائی قائد اعظم گیمز کے مقابلے پاکستان سپورٹس بورڈ اسلام آباد میں ہوئے. پنجاب گرلز اینڈ بوائز سوئمرز نے دوسرے روز مزید 12 گولڈ میڈلز جیت لیے. سوئمرز گرلز میں 5 گولڈ، 6 سلور، 2 برونز، جبکہ بوائز 7 گولڈ اور 6 سلور میڈلز اپنے نام کر چکے ہیں. ویٹ لفٹنگ میں 54 کلو گرام کیٹیگری میں پنجاب کے ملک سبحان علی، 61 کلو گرام کیٹیگری میں پنجاب کے اعزاز سرور چیمہ اور 67 کلو گرام کیٹیگری میں پنجاب کے حمزہ ارشد نے گولڈ میڈلز جیتے. پنجاب کے نوید حسن نے ہائی جمپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا. کراٹے ٹیم کاتا بوائز اور گرلز نے اپنے اپنے ٹیم ایونٹ میں گولڈ میڈلز جیت لیے. ریلے ریس میں پنجاب نے گولڈ میڈل حاصل کیا. 100 میٹر ریس میں پنجاب کی کینزا اور ختیجہ نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، جبکہ 400 میٹر ریس میں بھی پنجاب کے ایتھلیٹ فائنل میں پہنچ گئے. ریسلنگ میں پنجاب کے تمام 8 پہلوانوں نے سیمی فائنل کے لیے ٹکٹ کٹوا لی. کوش گرلز میں پنجاب نے سندھ کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. وزیراعظم محمد شہباز شریف 18 سے 19 دسمبر تک قاہرہ مصر میں منعقد ہونے والی D8 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. مصر کے وزیر برائے ہوا بازی ڈاکٹر سامیہ احمد الحنفی اور قاہرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے ہوائی اڈے پر وزیراعظم کو الوداع کیا. اپنے دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر طیب اردوان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان سمیت اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں. وزیراعظم کے دورے کا مکمل احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. قاہرہ میں D8 کانفرنس کا سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا یہ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے امن کے لیے ناگزیر ہے. Pakistan has consistently advocated for a just, comprehensive and lasting two-state solution as the key to enduring peace in the Middle East, anchored in international law and in line with the relevant United Nations Security Council and OIC resolutions. A viable, sovereign and contiguous state of Palestine should be established based on pre-1967 borders with Al-Quds Sharif as its capital. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا D8 رکن ممالک کے درمیان تجارتی راہداریوں اور قابل اعتماد سپلائی چینز کو فروغ دینا اہم ہے. Youth and SMEs are key drivers of economic development of any society. Youth brings energy, fresh ideas and creativity, whereas small medium enterprises create jobs, foster innovation and promote entrepreneurship. By investing in both, we can build inclusive and robust economies that are ready for the global challenges of today and tomorrow. وزیر اعظم شہباز شریف نے D8 سربراہی اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے سیاسی، تجارتی اور اقتصادی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر یونس سے بھی ملاقات کی. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کی. دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی رشتہ ہے. دونوں ممالک کے درمیان دوستی مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. صدر مملکت نے کہا کہ قومی دن کے موقع پر متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاک متحدہ عرب امارات تعلقات
مذہب، اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ UAE کی حمایت کے بغیر IMF سے معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ UAE کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے ویزا کی سہولت دوبارہ کھولی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا۔ Today we celebrate UAE's remarkable journey towards progress and prosperity, as well as their unwavering support and friendship with the people of Pakistan. Pakistan is immensely proud of unimaginable achievements which UAE has undertaken in the last few decades. I would like to reaffirm Pakistan's unwavering support for UAE's territorial integrity and sovereignty. اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے کہا پاک متحدہ عرب امارات تعلقات مذہب، اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ Since the unification of UAE has made remarkable progress and emerging as a global hub for trade, investment and tourism. This success is a testament to the visionary leadership of late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founder of UAE, who laid the foundation of this prosperity and for the enduring relationship between our two nations. تقریب میں پہنچنے پر وزیر اعظم نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت وزیر اعظم سے بغلگیر بھی ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین اور وفد کے ارکان سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پارلیمانی تعاون اور اعلیٰ سطح پر تبادلے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پارلیمانی تعاون سے پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کرنے والی 4 کمپنیوں پر پابندی لگا دی، جن پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے طویل فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کے مسلسل پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر امریکی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت مذکورہ 4 اداروں کو نامزد کیا گیا۔ یہ تیسرا موقع ہے جب امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کرنے والے اداروں پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ نادرا نے انگلیوں کے مدھم نشانات والے پینشنرز اور بزرگ شہریوں کے لیے چہرے کی شناخت کا نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی میں ایک مشاورتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جہاں شناخت کی تصدیق میں درپیش مشکلات اور نادرا کی جانب سے ریگولیٹرز اور شہریوں کو کسی رکاوٹ کے بغیر خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مدھم نشانات والے بزرگ شہریوں کے لیے چہرے کی شناخت کا نیا نظام 15 جنوری سے متعارف کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں منکی پاکس کے حوالے سے خبر۔ پاکستان میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ خلیجی ملک سے اسلام آباد آنے والے 32 سالہ نوجوان میں ایم پاکس کی تصدیق ہوئی۔ وزارت صحت کے مطابق منکی پاکس سے متاثرہ مریض اس وقت پیمز ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ سربراہ انفیکشن ڈیزیزز پیمز کے مطابق منکی پاکس سے متاثرہ شخص کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے اپردیر سے ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ رواں سال پاکستان میں اب تک منکی پاکس کے 8 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وفاقی دارالحکومت کے نجی تعلیمی اداروں کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نجی سکولز اور کالجز 21 دسمبر سے 5 جنوری تک بند رہیں گے۔ جنوری کی 6 تاریخ سے وفاقی دارالحکومت کے نجی تعلیمی اداروں میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔